नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभास सिंह। आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल ट्रेंड्स। दोस्तों, आज एक खबर आई है द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। एक अखबार है जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स इन चीज़ों से रिलेटेड खबरें छापता है। उन्होंने एक खबर दिखाई है कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने है ना अब H1 वीज़ा के बाद OPT प्रोग्राम पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। उन्होंने OPT प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये खबर उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो या तो OPT प्रोग्राम में जाने का सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं। तो क्या खबर है, क्या न्यूज़ है, तो हम देखते हैं, है ना। क्या यूएस गवर्नमेंट एंडिंग वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूएस गवर्नमेंट पहले है ना H1 वीज़ा प्रोग्राम और OPT प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स के ज़रिए अपने देश में बुलाती रही और पढ़ने लिखने का मौका देती रही, साथ ही वहाँ काम करने का मौका देती रही। लेकिन अब जो वहाँ के नए नए राष्ट्रवाद हैं, मागा जैसे बोल रहे हैं, तो वो इसे लगातार ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, है ना। कि अब H1 वीज़ा के बाद क्या कहते OPT प्रोग्राम को भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उससे उनकी नौकरियां बचें, है ना। वो दूसरों को ना देख पाएँ उस जगह पे जहाँ पे वो खुद पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, आप देख सकते हैं और इस लिंक में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, बिग अप चेंजेस कमिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्या चेंज होने वाला है स्टूडेंट में। द यूएस इज़ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, है ना। जो यूएस जो है पढ़ने लिखने के लिए, है ना, टॉप डेस्टिनेशन कई सालों से, कई दशकों से बना हुआ है ना। और वहाँ स्टूडेंट किस प्रोग्राम के जरिए आते रहे, वो था ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और दूसरा है सर्कुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना। इन दो प्रोग्रामों के जरिए, है ना, वो यूएस पहुंचते रहे, वहाँ काम करते रहे, साथ ही पढ़ते रहे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। क्या हुआ है, द ट्रम्प गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग न्यू रूल्स दैट could limit or even end OPT and CPT। तो यूएस गवर्नमेंट जो है ना, वो या तो OPT एंड CPT को बंद करना चाहती है, या फिर ऐसा ही प्रयास कर देगी जिससे ये लगभग ख़त्म हो जाए और स्टूडेंट्स का आना, है ना, बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। What is OPT, है ना। Allowing international student on an F1 visa to work in their, है ना, फील्ड आफ्टर ग्रेजुएशन। और रेगुलर OPT 12 मंथ का होता है और स्टेम OPT 36 मंथ का होता है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ये प्रोग्राम होता है जो आप यूएस में जाके आप कर सकते हो, जो ग्रेजुएशन के बाद भी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो, है ना। क्रैकडाउन क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग वहाँ विश्वास कर रहे हैं जो OPT और CPT है ना, इसका मिसयूज़ किया जा रहा है ना। फेक स्कूल्स खुल रहे हैं जो वहाँ वर्क परमिट को इलीगली कर रहे हैं, तथा ओवर स्टेइंग हो रही है वीज़ा के कारण, है ना। और कोई लेबर लॉ इन्फोर्समेंट ज़्यादा वहाँ स्ट्रॉन्ग है नहीं, है ना। तो जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं जेसिका वेगन, है ना, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से कहा है कि ये प्रोग्राम द लार्जेस्ट गेस्ट वर्कर इन द यूएस, है ना। दीज प्रोग्राम आर द लार्जेस्ट गेस्ट वर्कर इन द यूएस विद 540,000 फॉरेन स्टूडेंट्स वर्किंग। शी सेज स्ट्रिक्टर रूल्स आर नीडेड, है ना। वो चाहती हैं कि जितने भी, है ना, स्टूडेंट्स हैं लगभग यूएस में आना बंद कर दें। मैं तो कहता हूँ आपको यूएस वगैरह या कनाडा वगैरह पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है। देश में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए, समझे, बजाय वहाँ जाके उनकी इकॉनमी बढ़ाने के बजाय, है ना। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो बहुत सारी जगह है, जो दूसरी जगह है वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, है ना। चाइना भी एक अच्छा ऑप्शन है पढ़ने के लिए, जापान हो गया, ठीक है, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला स्लाइड क्या है, व्हाट कुड चेंज द स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर स्कूल्स दैट इशू स्टूडेंट वीज़ा 120 फॉर्म्स, है ना। वीज़ा इशू जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए जाने वाले हैं, है ना। यदि ओवर स्टे करता है तो उसको काफ़ी दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो आप ओवर स्टे ना ही करें तो बेहतर है ना। और कौन कौन इफ़ेक्ट होंगे, जो OPT प्रोग्राम और CPT प्रोग्राम है, अधिकतर जो देश से आते हैं वो होते हैं इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, है ना। इनके आते हैं, इन देशों से स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं। ठीक है, और इनके लिए हार्डर वीज़ा प्रोसेस जो है काफ़ी हार्ड होने वाली है ना।
और बहुत ही कम चांस होंगे यूएस में करने के लिए। ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि अब हमारे देश के लोग यहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री, है ना। हमें चाइना से सीखना चाहिए कि वो किस तरह अपने देश का जो क्या कहते हैं जो ब्रेन है वो बाहर जाने से रोकता है। इंडिया को भी ऐसा ही करना चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी और वर्क इन यूएस, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉलिसी चेंजेस। ओके दोस्तों, तो आज का न्यूज़ यहीं ख़त्म हुई। मैं ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट तथा बैंक से रिलेटेड खबरें लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।